हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये केस एक जो है 35 ईयर लेडीज़ का है और इनको फीवर की प्रॉब्लम 5-6 महीने से चल रही थी। तो ये एक दिन मेरे क्लिनिक में आई और बताने लगी कि डॉक्टर साहब हमको जो है बुखार चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। दवा लेती हूँ, जब तक खाती हूँ तब तक तो सही रहता है और उसके बाद फिर वो दवा छोड़ देती हूँ तो फिर से ठीक हो जाता है। तो एक लोग ने बताया आप कि यहाँ जाइए तो आपका बुखार सही हो जाएगा, तो हम जो है आपके पास आए हैं। हमने कहा अच्छा और बताइए बुखार में क्या होता है, कैसे होता है? तो कह रहे हैं कि बुखार रहते रहते बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और अब तो बिल्कुल से उठने का हिम्मत नहीं पड़ती, इतनी कमज़ोरी रहती है और मन करता है चुपचाप लेटी रहूं, कोई हमको जो है डिस्टर्ब ना करे, कोई हमको जो है परेशान ना करे। और बच्चे यहाँ की थोड़ा से जब बच्चे आवाज़ करते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो फिर उनको तो मैं उठ के पीट भी देती हूँ। ये मन करता है कि बस लेटी रहूं चुपचाप। हमने कहा और बताइए क्या दिक्कत है? कहीं डॉक्टर साहब जो है बुखार कमज़ोरी काफ़ी है ही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है और इसके चलते जो है भूख वूख भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगती है, टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता है, पानी वानी पीने का मन नहीं करता है। हमने कहा अच्छा। तो ये जो है केस था। तो इस केस में हमने जो है उनको 200 पावर में मेडिसिन दी, एक खुराक अपने सामने। तो 5 मिनट बाद उनको बैठाले रहे। उसके बाद 5 मिनट बाद हमने उनसे पूछा कि जो है अच्छा ये बताइए कि दवा जो दिया गया है खुराक, इससे कुछ आपको आराम समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हाँ, अब थोड़ा से जो है जिससे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है अब दवा लेने के बाद से, और जिससे कुछ लगता है कि कमज़ोरी थोड़ा से आराम मिल रही है, कमज़ोरी में कुछ ताकत लग रही है। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने उनको जो है 1 हफ्ते की दवा दे दी। 200 में 1 डोज वहाँ पे दिए थे और 1 डोज और दे दी, हमने 2 डोज और दे दी। इस तरीके से 3 डोज मेन मेडिसिन दे दी और 1 डोज जो और 1 हफ्ते की एसएल बना के दे दी। तो उनको 1 हफ्ते बाद बुलाए। 1 हफ्ते में जब वो आई तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी कि डॉक्टर साहब जो है जब से आपकी दवा ले गए तब से अब भूख भी सही हो गई है और ताकत भी लग रही है और काम करने में भी मन करता है, अब ज़्यादा लेटने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों इस केस में हमने जो है जो दवा दी वो बहुत ही बेस्ट काम करी और अपने सामने ही यानी 5 मिनट के अंदर ही उसका जो है हमको रिजल्ट समझ में आ गया कि हाँ ये दवा मेरी अच्छी है, दवा मोसिमिलम दवा है। उनको भी जो है एहसास हो गया, उनको भी पेशेंट को भी जो है थोड़ा से रिलीफ लग गया, थोड़ा से एनर्जेटिक फील करने लगी, तो उनको भी लगा कि अब हमारा बुखार सही हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको फिर 2 हफ्ता दवा चलाई गई और 2 हफ्ता दवा खाने के बाद वो बिल्कुल से ठीक हो गई। तो दोस्तों अब देखते हैं इस केस में हमने केस एनालिसिस देखे तो इसमें कौन सी मेडिसिन दिए और कौन सी माइंड रूब्रिक्स ली गई। तो इसमें माइंड रूब्रिक्स देखें तो क्वाइट वांट्स टू बी, एक माइंड रूब्रिक्स ये लिया गया क्वाइट वांट्स टू बी और टॉर्पर और डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। तो ये जो है 3 माइंड रूब्रिक्स को जो है ध्यान में रख करके उनको हमने जो है जेलसीमियम मेडिसिन दी थी। तो जेलसीमियम मेडिसिन एक खुराक देने के बाद टंग पे हमने जो है 2-3 ड्रॉप डाली थी अपने सामने ही। तो एक खुराक देने के बाद ही तुरंत उनको जो है रिलीफ समझ में आ गया, वो थोड़ा से एनर्जेटिक फील करने लगी, अच्छा लगने लगा उनको, जब से जो कि 6 महीने से उनको बुखार था, 6 महीने से परेशान थी और पता लगा काफ़ी करते करते बहुत कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि उठने का मन नहीं कर रहा था, ये कहती थी कि बस मन करता कि लेट ही जाऊँ, बहुत हिम्मत करके उठती हूँ लेकिन फिर मन करता लेट जाऊँ, ये उनका जो है था। तो इसमें 3 माइंड रूब्रिक्स लगाया गया, क्वाइट वांट्स टू बी, और ये एक बात उन्होंने ये भी बताया कि कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चे जो है चिल्लाते हैं, बच्चे या डिस्टर्ब करते हैं, आवाज़ करते हैं तो हम जो है बच्चों को मार देती हूँ, गुस्सा लगता है उनको पीट देती हूँ। तो ये मन था उनका कि कोई बिल्कुल से डिस्टर्ब ना करे, कोई हल्ला गुल्ला ना करे। तो ये 3 माइंड रूब्रिक्स के आधार पर उनको जेलसीमियम मेडिसिन दी और जेलसीमियम ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया।
तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें जेल्सीमियम मेडिसिन और एक इसके सिमिलम लगभग आती है ब्रोनिया। ये दोनों मेडिसिन एक साथ चलती हैं, लेकिन ये है कि जेल्सीमियम मोर सिमिलर मेडिसिन जेल्सीमियम ही आई। तो अब इसको देखते हैं, ब्रोनिया से डीडी करते हैं। तो ब्रोनिया के केस में क्या होता है कि इसमें जो मेन इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि जेल्सीमियम के मरीज क्या होता है कि उसको आसपास के जो है सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से उसको मतलब होता है, सराउंडिंग में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हल्ला गुल्ला ना करे, कोई शोर शराबा ना करे, ये जेल्सीमियम की खास बात होती है। लेकिन ब्रोनिया के पेशेंट में आसपास के जो है यानी एटमॉस्फेरिक वातावरण से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उसको अपनी शांति से ज़्यादा मतलब होता है, यानी वो उसको खुद की शांति से ज़्यादा मतलब होता है। तो ब्रोनिया में खुद की शांति चाहिए पेशेंट को, ब्रोनिया में खुद की शांति चाहिए, और ब्रोनिया में बिजनेस टॉक्स ऑफ होता है। ब्रोनिया पेशेंट जो है काम की बातें ज़्यादा कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो काम की बातें ब्रोनिया ज़्यादा करता है, और फियर सफरिंग ऑफ भी है। तो इस तरीके से ब्रोनिया यहाँ पे कट करके जो है जेल्सीमियम मेडिसिन आ जाती है। ब्रोनिया में हम देखें तो ब्रोनिया में जो है वो अपनी ही शांति चाहता है, क्योंकि जो है उसको एटमॉस्फेयर की यानी आसपास की शांति से उसको विशेष मतलब नहीं होता है। ये तो जेल्सीमियम में होता है कि वो आसपास भी कोई जो है आवाज़ ना करे, आसपास भी कोई हल्ला गुल्ला ना करे, ये जेल्सीमियम का पेशेंट चाहता है। तो ब्रोनिया में केवल उसको अपने आप में शांति चाहिए, उसको खुद कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जो है ब्रोनिया के पेशेंट में होता है कि स्लाइटेस्ट मोशन से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो यानी वो डिस्टर्ब होगा, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसकी परेशानी उसकी बढ़ जाती है, इसलिए वो जो है उसको अपनी शांति से मतलब होता है ब्रोनिया के पेशेंट को। और जेल्सीमियम के पेशेंट को जो है वो आसपास की शांति से उसको मतलब होता है, यानी आसपास सराउंडिंग में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई चिल्लाए ना, कोई आवाज़ ना करे, ये जो है जेल्सीमियम का पेशेंट चाहता है। तो ये मेन इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से जेल्सीमियम के मेडिसिन से जो है जेल्सीमियम मेडिसिन से ये पेशेंट पूरी तरीके से बहुत अच्छा जो है ठीक हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके।